हम सबके बीच समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय प्रेमपाल सिंह यादव जी, अल्पसंख्यक सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मौलाना यासीन अली उस्मानी साहब, आज हमारी जो 2-4-6 दिन पहले अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की कमेटी गठित हुई है, उसमें बिलसी और बदायूं के लोगों को आज मनोनयन पत्र देने का प्रोग्राम रखा गया है। और आप सभी लोगों से यही आशा की जाती है कि आप लोग माननीय अखिलेश जी के हाथों को मजबूत करते हुए समाजवादी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ को आगे ले जाने का काम करेंगे। हमारे बीच में अल्पसंख्यक के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जो हम सब लोगों के नेता हैं, आज बदायूं के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भाई मोहम्मद मियाँ जी, समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष भाई सलीम भाई, और आज हमारे बीच में जो जिला अध्यक्ष जी ने कमेटी बनाई है, मैं अपने जिला अध्यक्ष जी को और समस्त पदाधिकारियों को बधाई दूँ। माननीय प्रेमपाल सिंह यादव जी, अल्पसंख्यक सभा के जिला अध्यक्ष हमारे भाई मोहम्मद मियाँ साहब, समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष बिरादर अजीज़ सलीम अहमद साहब, समाजवादी पार्टी के ज़िला उपाध्यक्ष मोहतसिम सिद्दीकी साहब, यहाँ पर मौजूद अल्पसंख्यक सभा के बिलसी और बदायूं के सभी पदाधिकारी जो आज ही जिनका तकर्रुर हुआ है, हमारी बहनें, नौजवानों और बुजुर्गों, मेरी चूँकि लाइफ का बहुत ही अहम हिस्सा है मजहबी ज़िंदगी, और मैं ज़िंदगी के हर उसूल को मजहबी उसूल पर नापता और तोलता हूँ। सियासत भी एक हमारी ज़िंदगी में शामिल होने वाला एक हिस्सा है, और मैं सियासत को यहाँ तक सिर्फ समझता हूँ कि सियासत अल्लाह के बंदों की सच्चाई के साथ खिदमत करने का नाम है, जो मैंने समझा। और जमहूरियत में और डेमोक्रेसी में इसकी अहमियत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि पॉलिटिकल रास्ते से लोग सत्ता में जाते हैं, और जब सत्ता में जाते हैं तो लोगों को ज़्यादा खिदमत करने का, गरीब लोगों की, कमज़ोर लोगों की मौका मिलता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि खैरुन नास मन यनफ़उन नास, तुम में सबसे अच्छा इंसान वो है कि जिसकी ज़ात से सबसे ज़्यादा अल्लाह के बंदों को भलाई और नेकी पहुंचती हो। समझ लीजिए आप, यानी जो सबसे ज़्यादा भलाई का काम करने वाले लोग हैं वो सबसे अच्छे लोग होते हैं, अल्लाह के बंदों की खिदमत करने वाले लोग। तो सियासत भी खिदमत ही का एक रास्ता है, और हमारे देश में अभी 30 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। बैकवर्ड और एससी और दूसरे अपर कास्ट के बहुत से लोग हैं जो अभी भी गरीबी और कमज़ोरी की ज़िंदगी गुजारते हैं। हमें और आपको उनको ताकतवर बनाना है, उनकी खिदमत करना है, और उनकी खिदमत और उनको ताकतवर बनाने के लिए मेरी राय में हमारी समाजवादी पार्टी से अच्छी कोई दूसरी पार्टी नहीं है। हमें माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बहुत ही शानदार एक्स MP जनाब धर्मेंद्र यादव साहब के नेतृत्व में हमें पार्टी को मजबूत करना है, कमज़ोरों को मजबूत करना है, और कमज़ोरों को हमें ताकत देनी है इस पार्टी के रास्ते से। अभी मैं नहीं कहता कि हुकूमत के क्या हालात होंगे, अगले महीने 2 महीने में हिंदुस्तान की सियासत का मंजरनामा, पॉलिटिकल सिनेरियो बहुत जल्दी चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। मई के महीने में कुछ नई फ़ज़ा चलने के आसार हैं,
अगर वो हवा चलती है उधर से तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इंशाअल्लाह ताला 2022 में हम आहिस्ता आहिस्ता सत्ता की तरफ बढ़ेंगे। और अगर हम सत्ता की तरफ बढ़ते हैं तो इंशाअल्लाह ताला फिर हमें और आपको बहुत काम करने का मौका मिलेगा। आखिरी बात, आप इस महफ़िल को कोई छोटी महफ़िल तस्वुर कर रहे होंगे। आप ये समझ रहे होंगे कि यासीन उस्मानी के घर पर हम 10-20 लोग जमा हुए और हमें एक पार्टी के अल्पसंख्यक सभा के डिस्ट्रिक्ट के पदाधिकारी या सदस्यगण बनने का नियुक्ति पत्र मिल गया। मैं आपको 2 मिनट में इसकी अहमियत बताऊंगा। आपको अंदाज़ा होगा कि इस ज़िले में 36 लाख की आबादी का ज़िला है। ये 36 लाख की आबादी के ज़िले में उत्तर प्रदेश की सबसे इम्पोर्टेंट पार्टी के एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट विंग अल्पसंख्यक सभा के लिए 36 लाख लोगों में से हमारी पार्टी के ज़िला अध्यक्ष ने आप 51 लोगों का चुनाव किया। समझ लीजिए, आप कुल 51 लोग हो जिनके कंधे पर हमारे ज़िला अध्यक्ष ने पार्टी के साथ जिम्मेदारी रखी है कि आपको पार्टी के लिए और लोगों के लिए काम करना है और आगे बढ़ने की कोशिश करना है। मैं तो फ़कीर नुमा आदमी हूँ। मेरी तो कोशिश होती है कि जिसमें भी टैलेंट देखो, जिसमें भी योग्यता देखो, देश और समाज के लिए उसके सर और कंधे पे हाथ रखो और उसे जल्दी से पुश करके आगे बढ़ाओ ताकि वो आगे काम करे। हसद, जलन, कुड़ना, लोगों के बैरियर लगाना, लोगों की तरक्की से जलना, लोगों को तरक्की से रोकना, नौजवानों को आगे बढ़ने से रोकना, माँ बहनों को रोकना, ये घटिया मेंटलिटी की बात होती है। अल्लाह ने जिसकी किस्मत में बड़ा बनना लिख दिया है, आगे बढ़ना लिख दिया है, अगर ज़रा भी उसमें योग्यता नज़र आए तो अच्छे लोगों का काम है कि ये आती जाती दुनिया है, आप हाथ रखिए और ज़रा सा पुश करके अगर वो आगे बढ़ता हो तो उसको आगे बढ़ा करके भूल जाइए। तो वो आगे बढ़ा, अब काम आता रहेगा। वो आपको समझे न समझे, लेकिन उसका किया हुआ हर वो काम जो नेकी और भलाई का होगा उसके हिस्से में से आपका हिस्सा हमेशा के लिए लिख दिया जाएगा। ये हमें यकीन करना चाहिए। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आप लोग मिलकर मुत्तहिद होकर के पूरी ताकत के साथ पार्टी के साथ खड़े रहेंगे, पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और 2022 की तैयारी करेंगे। अल्लाह ने चाहा तो हालात बदलेंगे। मुल्क में अभी हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। फ़िरका परस्ती नफ़रतें बढ़ रही हैं, कमज़ोर हो रहा है, ताकतवर को ताकत मिल रही है, गरीब गुर्बत की तरफ और बढ़ रहा है और मालदार मज़ीद ताकतवर होता चला जा रहा है। इस अदम तवाज़ुन को हमें रोक करके तमाम गरीबों कमज़ोरों को, ख्वाह वो किसी धर्म, मज़हब, ज़ात, बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हों, हमें ताकतवर बनाने के लिए समाजवादी पार्टी के प्लेटफार्म से जद्दोजहद करनी है और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को बरकरार रखते हुए सिर्फ कमज़ोरों और मज़लूमों की पार्टी बना करके हमको आगे बढ़ना है। इन्हीं अल्फाज के साथ आपको एक बार बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करे आप सब जमा होकर इतनी मेहनत करें कि उत्तर प्रदेश से नफ़रतों की हवा दब जाए और मोहब्बत की फ़ज़ा कायम होने लगे। इन्हीं अल्फाज के साथ